गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को मैथ्स के छोटे छोटे टिप्स जो बहुत काम के हैं बताने वाला हूं। जैसे सबसे पहला काम मैथ्स में मल्टीप्लाई और डिवीजन का होता है। बच्चे अक्सर मल्टीप्लाई और डिवीजन में ही पूरा दिन लगा देते हैं, समय बहुत बर्बाद हो जाता है। इससे आपके हाथ में सम्स करने का समय कम बच जाता है। मैं ऐसे छोटे छोटे टिप्स बताऊंगा जो आपको सही आंसर भी दे दें और सम्स करने में समय भी बचा दे। तो मैं आज आप लोगों को मैथ्स में मल्टीप्लाई कैसे सरल तरीका से होता है मैं आज बता रहा हूं। जैसे मान के चलिए आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर का। सपोज करिए 11 इंटू 25। करेंगे क्या? सबसे पहला काम है कि यहाँ के दोनों डिजिट को दूर दूर लिख देना है। थोड़ा 2 और 5 को थोड़ा दूर करके लिख दिए। अब दूसरा स्टेप में क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस करके बीच में लिख देंगे। 2 + 5 7। आंसर कंप्लीट। दूसरा, जैसे 11 को 2 3 5 लिखना है। क्या करेंगे? मान के चलिए 5 बार बार लिख रहे हैं, इसको 5 की जगह हमने 4 ही कर दिया। ठीक, तो 2 3 5 लिखे, 2 3 4, तो 2 और 4 एक्सट्रीम डिजिट से बाहर में है, उसको थोड़ा दूर करके लिखते हैं। 2 और 4 को 2 और 4 को यहां लिख दिए। अब क्या करना है? इन दोनों को प्लस करना है। 3 + 4 7 और फिर इन दोनों को 2 + 3 5। आंसर कंप्लीट। यही है। मान के चलिए 11 इंटू 4 5 6 2 लिख दिए। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि मैं नंबर को याद करके रखा हूं। जो नंबर तुम्हें मन में लगे बाबू लिखो, और लिखने के बाद से ये मेथड अप्लाई करो, आंसर एकदम परफेक्ट निकलेगा। करना क्या है कि पहले 4 को और 2 को दूर दूर लिख दिए, अलग अलग लिख दिए। अब यहां पर पहले इन दोनों को प्लस, 6 + 2 8 लिख दिए यहां। अब इन दोनों को 5 + 6 11। 11 का 1 लिखेंगे और 1 को कैरी करके रखेंगे, 1 को कैरी। अब 4 + 5 होगा 9, और 1 जो कैरी किए हैं तो यहां हो जाएगा 10। तो 10 हो जाएगा तो 1 कैरी, तो यहां पर आ जाएगा अब ये 4 की जगह पर आपको 5। यही है। फिर करते हैं 11 इंटू 3 2 9 5 6। चलिए करेंगे क्या? 3 और 6 को अलग लिखे, 3 लिखे और यहाँ पर 6 लिख दिए, दूर दूर कर दिए। अब इन दोनों को प्लस, 6 + 5 11। 11 में 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 को कैरी करेंगे, 1 कैरी। अब 9 + 5 14, और 1 कैरी जो लिए हैं 14 + 1 15 हो गया। अब यहाँ 2 और 9 11, और वहां का 1 कैरी 12, और 3 + 2 5 और 1 कैरी 6 हो गया आंसर। और कुछ नहीं करना है। इस तरह के जितने बड़े बड़े सम्स हो, वो 10 डिजिट के हो, 20 डिजिट के हो, 50 डिजिट के हो, कोई सम्स जो है सो इजीली इसी मेथड से कर सकते हैं। अगर मान के चलिए 11 इंटू 3 4 7 8 0 9 7 2 इतना बड़ा लिख दिए। फिर वही काम यहाँ पर 3 और लास्ट में यहाँ पर 2, कुछ नहीं अलग करना है। 7 + 2 करेंगे होगा 9, और 9 और 7 प्लस करेंगे 9 7 16 6 1 कैरी 1 करेंगे, और यहाँ 0 और 9 9 और 1 कैरी जो लिए हैं वो 10 1 हुआ। अब 8 और 0 8 और 1 9 हुआ। फिर 7 और 8 15 5 1 कैरी, और 4 और 7 11 और 1 12 1 कैरी, 3 और 4 7 और 1 8 हो गया।
कुछ अलग नहीं करना है। इसको आप लोग करके देखिए। 11 2 जा 22, 11 7 जा 77 प्लस 2 हो गया 79, 7 कैरी, 11 9 जा 99 और 7 99 प्लस 7 106, 6 10 कैरी, फिर 11 इंटू 0 0, फिर 11 8 जा 88 और 1 वहां का था 9 और 11 7 जा 77, 11 7 जा 77 और फिर वहां से आया था 8, 77 प्लस 8 85, 8 कैरी, 11 4 जा 44 और 8 हो गया 52, 5 कैरी, 11 3 जा 33 और 5 38 हो गया। कुछ भी रॉन्ग नहीं होगा। ये बहुत सिंपल वे है 11 से मल्टीप्लाई करने का। जो भी बड़ा सम्स होगा आसानी से हो जाएगा, इसमें कुछ भी अलग से नहीं करना होगा। ठीक है। इसके बाद मैं दूसरा कुछ दिखा रहा हूं। ये जो चीज है, इतना सरल चीज होने के बाद अब मान के चलिए हम लोगों को 15 का टेबल करते हैं, 25 का 25 स्क्वायर निकालना रहता है, 25 का स्क्वायर 75 इंटू 75, 75 का स्क्वायर 105 का स्क्वायर 115 का स्क्वायर करना रहता है। इसको मल्टीप्लाई करते करते टाइम लगा देते हैं। देखिए कितना सरल है, बहुत सारा मेथड है, लेकिन उसमें से एक मेथड बता रहे हैं कैसे होता है। जैसे सपोज करिए 15 का स्क्वायर है, तो ये 15 का स्क्वायर है, तो पहले ये 5 जो है ना इसका स्क्वायर कर दीजिए, 5 5 जा 25 और यहाँ 1 जो है इसमें 1 प्लस करके 2 इंटू 1 कर दीजिए 2, आंसर हो जाता है आपका। 25 का स्क्वायर करना है, 5 है, 5 का स्क्वायर होता है 25, यहाँ पर है 2, 1 प्लस कीजिए 2 प्लस 1 3, 3 2 जा कर दीजिए 6, आंसर हो गया। आपको मान के चलिए 45 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, अब यहाँ बचा 4 में 1 प्लस कीजिए 5 4 जा 20, कंप्लीट। अब सपोज करिए आपको 65 का स्क्वायर करना है, 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर जब करने जा रहे हैं तो 5 5 जा 25 और 6 में 1 प्लस करिए, 6 प्लस 1 7, तो 7 जब कर दीजिए तो 7 6 जा 42 हो गया। अब मान के चलिए आपको 95 का ही स्क्वायर करना है, तो 5 5 जा 25 और 9 में 1 प्लस करिए, 9 प्लस 1 10, 10 9 जा 90 हो गया। अच्छा मान के चलिए हमने 105 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर 25, बचा यहाँ 10, 10 में 1 प्लस 11, 11 10 जा 110, 110, काम कंप्लीट। यही करना था। सपोज करिए 115 का ही स्क्वायर कर लिए, तो 5 का स्क्वायर 25 और बचा 11, 11 में 1 प्लस किए 12, 12 11 जा 132 हो गया। यही तो है, यही स्क्वायर करना है। इसमें क्यों इतना परेशान होकर के रहेंगे? इतना इजी काम को बहुत ज्यादा परेशान होकर के करने से होता नहीं है, एकदम इजी है। ध्यान से थोड़ा एक बार अगर नजर में देखिएगा, अगर नहीं समझ में आता है उसको जूम करके कैमरा को देखिएगा, हर एक चीज आसानी से समझ में आ जाएगा। और जूम करके देखिए, और अगर सुनाई नहीं देता है तो हेडफोन लगाइए, आसानी से सब बात सुनाई भी देगा और दिमाग को वहीं पर रखिएगा, सब बात समझ में आ जाएगा। आपका फ्यूचर में मल्टीप्लाई बिल्कुल आसान हो जाएगा। अच्छा मान के चलिए आपने तो बोल दिया, ये कर दिया 25 का 65 का, तो 5 वाला तो हो गया, अब 4 वाला रहेगा तो क्या करेंगे? तब तो मुश्किल में पड़ जाएंगे ना। नहीं, कुछ नहीं मुश्किल में पड़ेंगे। वो 4 रहे, चाहे 3 रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 1 रहे, चाहे 9 रहे, जो भी रहेगा कुछ मुश्किल में नहीं है। मान के चलिए कि आपने 65 का किया था, हम 64 का स्क्वायर करते हैं। चलिए आपने किया था 85 का, हम 86 का ही करते हैं, 86 का स्क्वायर। देखिए कैसे होता है। 64 का करना है ना, आपको 64 का टेबल नहीं याद करना है, आपको 4 का टेबल तो याद है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, मालूम है।
अच्छा 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 6 जा 36, ये भी तो सबको मालूम होगा। अब करना क्या है, 6 इंटू 4 इंटू 2, 6 को 4 से और 4 को 2 से, तो चलिए 2 को 4 से कर दिए 8 और 8 6 जा 48 लिखिए, और यहां लिखिए 6 और 9 1 और 8 9 और 6 4 10 3 1 4 हो गया। सोचिए, अच्छा मान के चलिए 86 था, देखिए ना जी 86 था तो 6 का स्क्वायर तो आपको आता था, 6 6 जा 36 तो आ ही रहा था, और 8 8 जा 64 भी तो आ रहा था, ये तो दोनों आ रहा है ना। अब 8 इंटू 6 इंटू 2, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 6 जा 12 और 12 को 8 से, 12 8 जा 96 हो गया। यहाँ आया 6 और 3 6 9 और 9 4 13 का 3 1 कैरी और 6 1 7, आंसर कंप्लीट। अब मान के चलिए हमने सोचिए 47 का स्क्वायर कर दिया, कैसे? वही काम, 7 का टेबल तो आता है ना, तो 7 इंटू 7 49 और 4 इंटू 4 16। अब क्या करना है, 4 इंटू 7 इंटू 2, 2 को 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 और 8 7 जा 56। कोई ज्यादा टेबल नहीं याद करना पड़ेगा, 9 और 6 और 4 10 1 कैरी, 1 और 6 7 और 5 12 1 कैरी और 1 1 2 कंप्लीट हो गया। क्या क्यों परेशानी है, किस लिए परेशानी है? और तो कुछ ज्यादा करना नहीं है। मान के चलिए आपको 29 का स्क्वायर करना था, यहाँ पर 9 9 जा 81 और 2 2 जा 4, 9 9 जा 81 2 2 जा 4। अब करना क्या है, 2 इंटू 9 इंटू 2, 2 इंटू 9 इंटू 2, तो हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 और 4 को 9 से मल्टीप्लाई सबको आता है, 4 9 जा 36, 1 8 और 6 14 1 और 3 4 4 8 हो गया। आपको अगर करना है, मान के चलिए 97 का ही करते हैं, 97 का स्क्वायर, यहाँ तो 7 7 जा 49 तो होता है, सबको मालूम है, और 9 9 जा 81 होता है, ये भी सबको मालूम है। अब क्या है, 9 इंटू 7 इंटू 2 हो गया, तो 7 इंटू 2 14 और 14 9 जा 1 2 6 9 हो गया, 6 प्लस 4 10 हो गया, 1 कैरी और 1 1 2 और 2 4 और 8 1 9 हो गया। अच्छा अब एक बात बताइए, मान के चलिए कि ये सम्स हमने रॉन्ग कर दिया, ये कैसे समझ में आएगा कि रॉन्ग सम्स रॉन्ग है कि राइट है? आसान चीज है, एक बार आपने क्या किया, यहां पर सम्स करना है, तो 86 था, तो 8 और 6 मिलकर के कितना होता था, 8 और 6 14, 9 से डिवाइड कीजिए, कितना रिमाइंडर बचा, 5। फिर यहां दूसरा में भी वही था 5, अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25, 25 को 9 से डिवाइड कीजिए, 9 2 जा 18 और 18 के बाद बचता है रिमाइंडर 7। इसको सबको प्लस करिए और सबको प्लस करके डिवाइड करिए 9 से, अगर 7 रिमाइंडर बचा योर आंसर इज करेक्ट, अगर नहीं बचा आंसर इज रॉन्ग। देखिए 7 प्लस 3 10, 10 और 9 19, 19 प्लस 6 25, 9 से डिवाइड कीजिए, 9 2 जा 18, बचा कितना 7। आपका आंसर पूरा सही, यही तो है। तो इसमें क्यों परेशानी है, इतना इजी तो है, थोड़ा सा मन लगाइए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, हाँ जी। अब आप तो एक भी बात बोल सकते हैं ना, 64 का 64 से किया, और 64 को 29 से कैसे करेगा जब अलग अलग नंबर रहेगा? आसान है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे होता है,
देखिए मान के चलिए आपको 64 को आपको 34 से ही करना है। करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। 4 4 जा 16, 1 आया कैरी। अब इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस। 6 4 जा 24, और ये 4 3 जा 12, 12 और 24 मिलकर 36 और 1 मिलकर 37 हो गया 7 हो गया। 3 कैरी और 6 3 जा 18 और 18 में 3 प्लस कर दीजिए 21 हो गया है आपका आंसर। एक लाइन में आंसर। 4 4 जा 16, 1 कैरी, यहां से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 6 4 जा 24 और 3 4 जा 12, 24 प्लस 12 करिए 36 और 1 कैरी लिए थे 37, 3 कैरी और 6 3 जा 18 और 3 21। कंप्लीट हो गया। आंसर एकदम परफेक्ट है। मान के चलिए 42 को 36 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए 6 को 2 से कीजिए 12, 1 कैरी आया, 1 आया कैरी। अब 6 को 4 से करिए 24 आया, और 3 को 2 से कीजिए 3 2 या 6 आया। 24 प्लस 6 30 या प्लस 1 31, बच गया 3, और यहाँ 4 3 या 12 और 3 ला करके यहाँ कर दीजिए 15। आपका आंसर एक लाइन में कंप्लीट। एक लाइन में कंप्लीट। आपको जो कुछ भी आंसर करना होगा एक लाइन में होगा। अब 3 डिजिट 4 डिजिट सबका कराएंगे। अगर प्रयास सफल रहा, बच्चों को समझ में आ गई, तो मैं एक एक को धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप करके करा दूंगा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से मान के चलिएगा। आप लोगों को जब कराए थे कि 54 का स्क्वायर, तो 54 का कराया था ना जी। 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25 कराए थे, और फिर कराए थे 5 इंटू 4 20 और 20 इंटू 2 40, 6 1 9 2 ये कराए थे। ऐसे तो कराए। अब मान के चलिए आपने तो बोला कि ये भी हो गया, और डिवाइड कैसे कर देंगे, इसके लिए तो टेबल लर्न करना पड़ेगा ना। कुछ नहीं, देखिए ना 2916 को आपको मान के चलिए 54 से डिवाइड करने के लिए बोल रहे हैं। 54 का टेबल सर बोलेंगे याद कर लो, संभव है क्या? सर बोलेंगे भी नहीं। आसानी से देखिए ना, 54 का नहीं हो रहा है तो छोड़िए ना, 5 से तो आपका होगा। ये 4 को भगा दिए, हम 4 को यहाँ लेकर चले आए बगल में। 5 से तो डिवाइड कर सकते हैं ना, तो 5 5 जा 25 हो गया। कितना रिमाइंडर? 4। अब यहां से लाइए 1, 41। अब क्या करना है, 5 को 4 से आपको मल्टीप्लाई करना। 5 4 जा 20, माइनस करा लिए, हो गया 21, हो गया 21। अब 5 से डिवाइड करिए 21 को। 5 4 जा 20, बचा 1। अब यहां का जो 6 बचा है इसको लाइए यहां पर। अब इस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करिए। 4 4 जा 16, कट 54 इज द आंसर। ऐसा करना है, बहुत आसान है। हमको मान के चलिए 43 का 42 का स्क्वायर हमने किया था, तो 42 का स्क्वायर किया था तो 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, और ये 4 2 जा 8 और 8 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 हमने लाया था। तो 4 किया, 6 किया, 7 किया, 1 किया, 42 का स्क्वायर। अब इसको 1764 को हमको 42 से डिवाइड करना है। 42 से डिवाइड कहां से करेंगे? 42 का टेबल तो नहीं मालूम है, हम क्या करेंगे, सिर्फ 4 से करेंगे। 2 को यहां ला दिए। अब देखिए 4 से करिए, 4 को करिए, 4 4 जा 16, 1 कैरी। अब आया यहां से 6। अब करना क्या है, इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है। 4 2 जा 8, बच गया 8।
अब 4 से तो 8 को डिवाइड कर सकते हैं ना, 4 2 जा 8 कट। अब आएगा ये क्या 4, अब फिर ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 कट। तो कट, अगर रिमाइंडर बच गया तो उतना रिमाइंडर रहेगा। हो गया ये 42 आंसर। इस तरह से सम्स है। सम्स का मैंने एक छोटा सा झलक आप लोगों को दिखाया है। अगर सबकी इच्छा हुई, अगर जानने की इच्छा हुई, मैं नर्सरी क्लास के नंबर सिस्टम जो 1 2 से शुरू होता है, होल नंबर जो 0 से शुरू होता है, 0 1 2, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर से लेकर के और जितना दूर तक हो सकेगा मीन, मीडियन, मोड, ट्रिगो का एक एक सम्स जो है सो बोर्ड पर करके दिखाऊंगा। अगर प्रयास सफल रहा तब, और बच्चे अगर लाइक किए तब, सबको लगा कि ठीक है तो ठीक है। ओके, देखिए, कोशिश कीजिए, मेरा तो प्रयास था। थैंक यू वेरी मच।